कोर्टाना बताती है कई साल पहले उस ग्रह पर एक भयानक वायरस फैल गया था जिसकी वजह से वहाँ की ज़िंदगी खत्म हो गई थी। लेकिन इसके बावजूद जॉन वहाँ जाने का फैसला करता है। वह इस बारे में वैज्ञानिक को भी बताता है और वैज्ञानिक भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ समय बाद दोनों उस रहस्यमयी ग्रह पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद जॉन अपने बचपन का घर ढूंढ निकालता है। घर के अंदर कदम रखते ही उसकी पुरानी यादें वापस आने लगती हैं। उसे याद आता है कि बचपन में वह अपने कुत्ते के साथ घर के बाहर घूमने गया था, जहां उसे एक गुफा के अंदर बहुत बड़ा कीस्टोन मिला था। जैसे ही उसने उस पत्थर को छुआ, वह तुरंत सक्रिय हो गया था। अपनी यादों में जॉन वैज्ञानिक को भी देखता है, जिससे उसे समझ में आ जाता है कि वह वैज्ञानिक बचपन से ही उसे और उसके परिवार को जानती थी। दूसरी तरफ वह लड़की जॉन के दोस्त से कहती है कि वह वापस अपने घर मैड्रिगल जाना चाहती है, क्योंकि वहां उसके पिता के कुछ पुराने साथी अभी भी मौजूद हैं। अब उसे पता चल चुका है कि उसके पिता की जगह किसी और ने सत्ता संभाल ली है। लेकिन जॉन का दोस्त वहां जाने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि उसने जॉन से वादा किया था कि वह लड़की को हर खतरे से सुरक्षित रखेगा। जब वह लड़की उसे पैसों का लालच देती है और कहती है कि इस काम के बदले उसे अच्छा इनाम मिलेगा, तब वह मान जाता है। इसके बाद दोनों मेडिकल ग्रह पर पहुंचते हैं। वहां जाकर लड़की को पता चलता है कि उसके पिता के बचे हुए साथी अब यूएनएससी के खिलाफ लड़ाई छोड़ चुके हैं। तभी वहां नया लीडर पहुंच जाता है। जॉन का दोस्त तुरंत समझ जाता है कि हालत खतरनाक हो सकते हैं, इसलिए वह लड़की को लेकर वहां से निकलने की कोशिश करता है। उन्हें पता चल चुका था कि नया नेता उस लड़की को मरवाना चाहता है और उसने इसके लिए एक खतरनाक किलर को भी किराए पर रखा हुआ है। दोनों किसी तरह अपने स्पेसशिप तक पहुंचते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर देखते हैं कि जहाज पर पहले ही कब्जा किया जा चुका है। लड़की कहती है कि उन्हें सोरेन को ढूंढना होगा। वह वादा करती है कि अगर उसने उसकी मदद की तो वह उसके पैसे और स्पेसशिप दोनों वापस दिलवा देगी। जल्द ही वे उसके पुराने लोगों तक पहुंच जाते हैं और अपने साथियों से मिलकर लड़की बेहद खुश होती है। वह उनसे कहती है कि उन्हें नए लीडर के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी और यूएनएससी के खिलाफ अपनी जंग भी जारी रखनी होगी। तभी उसकी मौसी उसे बताती है कई साल पहले उसके पिता को रेगिस्तान में कुछ रहस्यमयी लोग मिले थे। उन्हीं से मिलने के बाद उसके पिता ने यूएनएससी के खिलाफ युद्ध छेड़ने का फैसला किया था। इसी दौरान वह किलर भी वहां पहुंच जाती है जिसे नए लीडर ने भेजा था। वह आते ही कई लोगों को मारना शुरू कर देती है, लेकिन इससे पहले कि वह लड़की तक पहुंच पाती, जॉन का दोस्त उसे वहां से सुरक्षित निकाल ले जाता है। उधर जॉन अपनी बचपन की यादों का पीछा करते हुए आखिरकार उस विशाल कीस्टोन तक पहुंच जाता है। तभी वैज्ञानिक वहां यूएनएससी की टीम को भी बुला लेती है। यह कीस्टोन एक बड़े क्रिस्टल के अंदर बंद था। जैसे ही उसे बाहर निकाला जाता है, उससे एक बेहद तेज आवाज़ निकलती है। उस आवाज़ को मेकी भी महसूस कर लेती है और उसे समझ आ जाता है कि दूसरा कीस्टोन आखिर कहाँ मौजूद है। जॉन अब अपनी पुरानी यादों की सच्चाई पूरी तरह जानना चाहता था, इसलिए वह फिर से कीस्टोन को छूता है। इस बार उसे पता चलता है कि बचपन में वैज्ञानिक ने ही उसे अगवा किया था। तभी वैज्ञानिक उसके सामने आ जाती है। गुस्से से जॉन उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन उसी समय कोर्टाना, जो उसकी नसों से जुड़ी हुई थी, उसे बेहोश कर देती है। जब जॉन को होश आता है तो वह खुद को एलियन जहाज के अंदर पाता है। असल में एलियंस ने वहां हमला कर दिया था, जो उस विशाल कीस्टोन को लेने आए थे, और इस बार वे कामयाब भी हो जाते हैं। एलियंस पत्थर को लेकर अपने जहाज में चले जाते हैं, लेकिन उसी दौरान उनके जहाज से कुछ नीचे गिरता है। जब जॉन वहां पहुंचता है तो देखता है कि वह कोई और नहीं बल्कि मेकी है। वह लड़की जो एलियंस के साथ रहती थी। जॉन को देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह वहीं बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो उसके सामने कमांडर मिरांडा खड़ी होती है। मेकी बताती है कि जब वह बहुत छोटी थी तभी एलियंस उसे अपने साथ ले गए थे और अब जाकर उसे आज़ादी मिली है। तभी जॉन भी वहां पहुंचता है। मेकी उसे बताती है कि एलियंस कीस्टोन को अपने पवित्र ग्रह पर ले गए हैं। वह कहती है कि जैसे जॉन के छूने से कीस्टोन एक्टिवेट होता है, उसी तरह उसके छूने से भी वह सक्रिय हो जाता है। इधर यूएनएससी की मीटिंग चल रही होती है, जहां सभी लोग जॉन को दोष दे रहे थे। उनका कहना था कि उसी की वजह से एलियंस कीस्टोन लेकर भागने में सफल हुए हैं, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी उस पत्थर की सुरक्षा करना था। लेकिन सच यह था कि उसी समय जॉन के साथी स्पार्टन सैनिक की जान खतरे में थी और उसे बचाने के लिए जॉन वहां से हट गया था, जिसका फायदा उठाकर एलियंस कीस्टोन लेकर भाग निकले। इस गलती के लिए वैज्ञानिक को भी जिम्मेदार माना जा रहा था। इसके बाद जॉन वैज्ञानिक के पास जाता है और उससे पूछता है कि आखिर उसे बचपन में क्यों अगवा किया गया था। वह यह भी पूछता है कि उसके गायब होने के बाद उसके परिवार का क्या हुआ, क्या उन्होंने उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की। तब वैज्ञानिक उसे पूरी सच्चाई बताती है।
वह कहती है कि वे सिर्फ उन्हीं बच्चों को अगवा करते थे जिनमें असाधारण ताकत और क्षमता होती थी, ताकि उनसे स्पार्टन सैनिक तैयार किए जा सकें। जिन बच्चों को उठाया जाता था उनकी जगह एक क्लोन बनाकर उनके घर भेज दिया जाता था, ताकि किसी को शक ना हो सके। कुछ समय बाद उन क्लोन्स की मौत हो जाती थी, ताकि किसी को असली सच्चाई की पता ना चल सके। वैज्ञानिक की बेटी कमांडर मिरांडा भी यह सब सुन लेती है और अपनी माँ की सच्चाई जानकर हैरान रह जाती है। इसके बाद जॉन उस स्पार्टन साथी के पास जाता है जिसकी जान बचाने के कारण एलियंस की स्टोन लेकर भागने में सफल हुए थे। वहाँ जॉन उसे स्पार्टन प्रोजेक्ट की पूरी सच्चाई बता देता है। उधर जिस वैज्ञानिक ने पूरी स्पार्टन आर्मी बनाई थी और उन सब पर नियंत्रण रखा हुआ था, उसे उसके पद से हटा दिया जाता है। अब उसे वहाँ से दूर भेजा जा रहा था और उसकी सारी जिम्मेदारी कमांडर मिरांडा को सौंप दी जाती है।